कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22वां अध्याय चल रहा है हमारा, समाप्ति पर है ये। तो श्रवण किया इसमें हम लोगों ने, राजा मनु गृहस्थ तो हैं, तो कैसे गृहस्थ हैं? शारीरा मानसा दिव्या वयासे च मानुषा भौतिका से कथम क्लेशा बाजरन हरि संशयम। संसार में है परंतु 24 घंटा भगवान में लगे रहते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके विषय में लिखते हैं, कथा बोलते हैं। 24 घंटा एक क्षण भी नष्ट नहीं करते। इसलिए क्या इसका फल क्या मिला? उन्हें ना कोई शारीरिक क्लेश है, न मानसिक क्लेश है, न भौतिक क्लेश है, कोई क्लेश नहीं, गृहस्थ नहीं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, गृहस्थ और त्यागी, ये क्लेश गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा है। कैसे? आदि भौतिक, एक गृहस्थ व्यक्ति को आदि भौतिक ताप बहुत मिल जाते हैं। कैसे? भाई से कष्ट, चाचा से कष्ट, ताऊ से कष्ट, पड़ोसी से कष्ट, है ना। धन के लालच में भाई भाई को शत्रु बन जाता है, पुत्र से कष्ट पिता को, बहू से कष्ट सास को। तो एक त्यागी के लिए थोड़ा सा ये कष्ट कम हो जाते हैं, है कि नहीं है? त्यागी आदि भौतिक ताप में जो ये मिलता है थोड़ा कम हो जाता है, गृहस्थ के लिए बहुत ज्यादा है। आध्यात्मिकता भी ऐसा ही, त्यागी है क्या? कोई है क्या? कोई आगे पीछे कोई है नहीं, परंतु गृहस्थ का है। पत्नी बीमार तो कष्ट, बच्चे बीमार तो कष्ट, बच्चे की नौकरी न लगी तो कष्ट, लड़की का विवाह टूट गया तो कष्ट, घर टूट गया तो कष्ट। ये ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक ताप है। साधु के लिए थोड़ा कम है। क्यों कम है? क्योंकि दो ताप मिलते हैं आध्यात्मिक, एक अपने मन ही मन और एक दूसरों के द्वारा, है ना, सगे संबंधों से। मन ही मन कैसे है? बीमार पड़ गए, टांग टूट गई, सर्दी जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, ये ताप, ये त्यागी के लिए भी होंगे, परंतु गृहस्थों के लिए एक गिफ्ट है एक्स्ट्रा। क्या है? सगे संबंधियों से संबंधित जो ताप है, पुत्र बीमार पड़ गया तो कष्ट होता नहीं, अपने को अपने बीमार नहीं है, स्वस्थ है, पुत्र बीमार पड़ गया, स्वयं स्वस्थ है, पत्नी बीमार पड़ गई, स्वयं स्वस्थ है, पिता बीमार पड़ गया। ये त्यागी के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? ये इसी समस्या है। मैं विचार किया इसको, त्यागी के लिए थोड़ा कम है। क्यों? त्यागी परिजन आगे पीछे कोई है ही नहीं है। तो बोले क्यों, कैसी बात करते हो? एक वैष्णव जब कष्ट पाता है तो हमें कष्ट होता ही है, ये ताप नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। गुरु बीमार पड़ जाते हैं, शिष्य जो कष्ट पा रहा है, तो ये ताप नहीं है, ये क्या है? ये भक्ति है। वैष्णव के लिए पीड़ित होना, दुखी होना, ये ताप नहीं है, ये उद्धार का मार्ग है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए आदि भौतिक ताप ज्यादा है, आध्यात्मिक ताप वो भी ज्यादा है, आदि दैविक ताप भी कैसे 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 ज्यादा है? ये बताया दो प्रकार का। देवताओं से प्राप्त होता है तो त्यागी प्राप्त होगा, परंतु अब देवताओं से प्राप्त
गृहस्थों के लिए ज्यादा है। वो लोग कैसे हैं? किसी पितरदोष, किसी पिताजी भूत बन गया, माताजी मातृदोष, मातृभूत बन गई है, होता नहीं ना संदर्भ में था। माँ मर गई, वो कष्ट पाया था, माँ आ रही, बहू के शरीर माँ आ रही है, बेटे के शरीर माँ आ रही, देखा जाता है। तो ये परंतु बैरागी का ये नहीं है। दैवी कष्ट मिलेगा उसको, धूप का, बाढ़ का, इसका भी नहीं है। सूखा, यदि सूखा पड़ भी जाए तो त्यागी को क्या है, 2 रोटी कहीं मिल जाएगी, है ना। कोरोना है ना, चला कोरोना, कोरोना तो भूखे मर रहे थे, तुम्हें कोई समस्या आई? और ज्यादा, प्रभु जी ये मैं 15,000 रुपये भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, बैंक में ले निकाल लेना इसको हमारी ओर से, समझे कि नहीं भाई। अतिवृष्टि, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, साधु तो कोई, साधु को कोई ना कोई दे देगा ना, 1 रोटी 2 रोटी। ये ताप भी चाहिए त्यागी को, ये ताप भी नहीं है। ये ताप है क्या? ये ताप भी उसको नहीं है। भूकंप आया तो ताप नहीं है, कुटिया में रहता है तो कैसे मरेगा? रह कहाँ रहे हैं? सातों मंजिल ऊपर, भूकंप आया नीचे दब जाएंगे। परंतु यहां बता रहे हैं मनु जी गृहस्थ होते हुए भी ये ताप उनको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे। क्यों? उनके आसक्ति संचार में है ही नहीं, है ना। आदित्य तभी ताप के मन में प्राप्त होता है। व्यक्ति वस्तु स्थान, हमारे संबंधी व्यक्ति बीमार पड़ जाता तो कष्ट, हमारे संबंधी वस्तु को चोरी कर लेता तो कष्ट, हमारे संबंधी वस्तु को कोई स्थान को कोई कब्जा कर लेता तो कष्ट होता ना। साधु का तीनों ही नहीं है, ना अपना कोई व्यक्तिगत, न कोई व्यक्ति है, शरीर संबंधी व्यक्ति नहीं है, शरीर संबंधी वस्तु नहीं, शरीर संबंधी स्थान नहीं। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? तुम्हें किसी मोबाइल दिया 40,000 का, खो गया, तुम्हें कष्ट होगा? होगा? नहीं होगा, थोड़ा होगा। क्यों? 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 क्योंकि कमाया था ही नहीं, कमाया नहीं था कि दिया था वो। अब वैभव को पूछो, उस रात को नींद नहीं आ रही बेचारे को, परेशान है। अब स्थान, हम ये स्थान पर हैं, कल कोई हमको यहाँ खदेड़ दे, यहाँ से निकाल दे, कष्ट होगा? थोड़ा सा होगा, नहीं कोई बात, छोड़ो, चूल्हे में जाए कहीं और कुटिया बना के वहीं रह लेंगे, छुट्टी हो गई, खत्म। अपना था ही नहीं, आशिक थी नहीं, वो दे दिया, ले तू ले जा। व्यक्ति अपना कोई है नहीं है, व्यक्ति नाम वो वैष्णवी है, और वैष्णव को कोई कष्ट देकर कष्ट भी होता है तो वो क्या है? वो क्या है? भक्ति। बोले क्यों? ये मंदिर के लिए कोई आक्रमण करे तो, कब्जा जमाए तो तुम तो साधु क्यों लड़ते हैं? ये मंदिर घर नहीं है, प्रभु का स्थान है। इसलिए यदि तुम कोर्ट कचहरी कर रहे हो, लड़ रहे हो, ये ताप नहीं है, ये भी भक्ति है। ये वस्तु, भगवान की वस्तु, बोला क्यों? परसों तो वो तो चांदी का मटका लेके भाग रहा, तो तुम भाग रहा था, तो मैं क्यों पिटाई क्यों की? चलो चांदी का पात्र लेके भागा, तुम पिटाई क्यों की? अरे वस्तु हमारी नहीं, वस्तु किसी की थी? भगवान की थी वो। ये भक्ति है, भक्ति है, यह है कि नहीं है? तो गृहस्थ के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल है भाई। घर भी चाहिए उसको अपने नाम पे, है वस्तु भी अपने नाम पे चाहिए उसको, गाड़ी भी अपने नाम की होनी चाहिए। गाड़ी हमारी गाड़ी किसी ने रखी, नाम किसी और का है, हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई समस्या है? समस्या नहीं। पर मनु महाराज गृहस्थ होते हुए भी 3 तापों से मुक्त क्यों है? क्योंकि देह संबंधी व्यक्ति, देह संबंधी वस्तु, इस स्थान में आसक्ति बिल्कुल नहीं है। सारा खेल है आसक्ति का, है। तो इसे कह रहे हैं ये संभव कैसे है?
हरि संश्रयम, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके मार्ग में आदि दैविक, आदि भौतिक, जो तीन ताप हैं बाधा नहीं पहुंचा सकते। अब कोई प्रश्न कर तुमको, ये जो तीन ताप हैं भक्ति में बाधा कैसे पहुंचाएंगे? ये तीन ताप हैं न बाधेरन, बाधा नहीं पहुंचा सकते। बाधा कैसे पहुंचाते हैं तीन ताप? जब कोई भक्त भक्ति कर रहा होता है उस समय उस भक्ति में किसी प्रकार की अड़चन या बाधाएं आ जाए, कैसे रुकावटें आ जाए, कैसे? जैसे कि हम हरि कथा उस दिन श्रवण कर रहे थे आपसे, तो बहुत ही जोर से बारिश और ओले गिरने लगे, तो जिसकी वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो हमारे कानों में भगवान, सबसे बड़ी बात है मन विक्षिप्त हो जाता है। ये नहीं कि साधु बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। परंतु जो ऐसे प्रभु के आश्रित भक्त होते हैं उनकी देहात्म बुद्धि नहीं होती है। ये थोड़ी ये नहीं उसकी बॉडी स्टील बॉडी है, बॉडी उसकी चमड़े की है, सर्दी गर्मी उसको भी लगती है, परंतु उचित विक्षिप्त क्यों नहीं होता? देह में आसक्ति नहीं है। ये देह में आसक्ति, थोड़ी गर्मी पड़ी बस पसीने पूछने लग गए, थोड़ी गर्मी में ही देहात्म बुद्धि, थोड़ी सर्दी हुई बस बैठ गए। देहात्म बुद्धि जो प्रभु शरण में चला जाता है, लक्षण क्या उसका? प्रभु शरण में चला गया इसका लक्षण क्या है? कौन कितने परिमाण में प्रभु शरण में गया इसका लक्षण क्या है? देहात्म बुद्धि किसमें कितनी है? समझे कि नहीं? किसमें कितनी देहात्म बुद्धि है, ये लक्षण है कौन कितने प्रभु के शरण में गया है। शरण में गया मतलब, शरण में गया मतलब शरण में गया मतलब क्या हो गया? प्रभु के आश्रय चला गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा है कि नहीं? यदि समर्पित हो जाता है बस तो मन विक्षिप्त नहीं होगा। ये समर्पित नहीं है क्यों? तो तब क्या समझता है वो? मारो भी राखो भी जे इच्छा तुवास, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार, बस। इसलिए अब कष्ट मिलता है उसको भी वो क्या मानता? प्रभु का आशीर्वाद। सुख मिलता है, दुख मिलता है, आशीर्वाद मानता है उसको। मन विक्षिप्त होगा? विक्षिप्त कब होगा? जब उसको दुख मान ले। तो जब भक्त दुख मानता है, वो दुख को दुख मानता ही नहीं है, वो दुख नहीं मानता, तो मन विक्षिप्त क्यों होगा? मन विक्षिप्त होगा। ये दुख मान लिया तो विक्षिप्त हो जाएगा। वो क्या मान रहा है? तो दुख मिल रहा है प्रभु इच्छा से, सुख मिल रहा है प्रभु इच्छा से, इसलिए उसको दुख मानता ही नहीं हो, इसलिए बाधा नहीं पहुंचती। परंतु ये दुख को दुख मान लिया, सुख को सुख मान लिया, दुख और सुख दोनों भक्ति बाधक हैं। दुख और सुख दोनों दो बाधक हैं। कैसे बात है? दुख भी मन को विचलित कर देता है और सुख भी। बहुत बीमार पड़ गए, कष्ट मिल गए, माला नहीं होती। बहुत सुख मिल जाए तो, आनंद मिल जाए तो, आज घर में शादी ब्याह हो रहा है, आज चाचा जी ताऊ जी ये आ रहे, धमकाने फाड़ा आ रहे, और आनंद को ला करो माला। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम बराबर मिलता है, परंतु आनंद कोलाहल में चित्त क्या हो जाता है? टाइम नहीं मिला, टाइम बराबर मिलता है। परंतु क्या मिल के बाद सुख में भी भजन गया, दोनों में भजन चला, दुख सुख और दुख दोनों मन को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सुख और दुख भक्ति में दोनों ही समान हैं, बाधक हैं, इसलिए बता रहे। परंतु जो ऐसे प्रभु के शरण में चले जाते हैं उनको ना दुख होता है ना सुख होता है। क्यों नहीं होता? कि दुख सुख को प्रभु का
कृपा मान लेते हैं। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वास्कित विपाकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, भक्ति क्या मानता उस समय जो उसको मिल रहा है, मैंने जो किया वही मेरे को मिल रहा है, ऐसे मानते हुए आनंद से भजन करता है। तो मनु जी ऐसे ही हैं, कोई उनकी समस्या नहीं है। य पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान निर्णाम वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हित सदा। बता रहे कैसे थे वो, कैसे थे? सर्वभूत हिते सदा। मनु महाराज सर्वदा जीवों के हित में लगे रहते थे। कैसे जीव कल्याण हो, कैसे जीव कल्याण हो, हित कल्याण की कामना करते हैं। एक वैष्णव के हृदय में सबके प्रति हित की भावना रहती है। हम नहीं कर सकते हैं। हम किसी हित भी चाह रहे हैं ना, उसमें घूम फिर के हित किसी का हित देख रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं। एक वैष्णव होता है, वो केवल जीव हित तो जीव दया, समझे कि नहीं? वैष्णव कर सकता है कि हम जीव दया करने जाएंगे, दया वास्तव में अपने प्रति हो रही है। खूब प्रचार कर रहे हैं, लगा कितने जीव दया, अपने भजन छोड़ दे बेचारे ने, जो कितने जीवों दे लगा होगा, यहाँ वहाँ कथा कीर्तन कर रहा, कितना परेशान है। गृहस्थ घर में खाने को ढंग से नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, कहीं सोने को ढंग से मिलता है नहीं मिलता, कितना परिश्रम कर रहा है, कि जीव दया कर रहा है। यदि वास्तव में चिंता उस जीव कल्याण की है तो उत्तम है। यदि चिंता है प्रतिष्ठा की, अब तुम पूछोगे हम कैसे पहचानेंगे कि उसके जीव दया है कि अपने प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है? कैसे पहचानोगे? एक मुझे श्रेष्ठ वैष्णव उसी घर में आ गए, उसी घर में कि और मठ के महाराज जी आ गए, श्रेष्ठ वैष्णव आ गए। यदि मुझे आनंद होता है, चलो एक से भले दो, अब दोनों मिलकर के उद्धार करेंगे। महाराज जी मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, चलो दोनों करते हैं मिलकर के, कि हृदय में लेस मात्र भी रंजिश ना आए, कुंठा बुद्धि न आए, ये फिर कैसे आएगा, पर आगे चले गए, आगे यहाँ पर ये इनका अधिकार बन जाएगा, मेरी महिमा कम हो जाएगी। ये शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, सन्यासी भी हैं और बहुत पुराने भी हैं। यदि यहाँ आ गए ना तो मेरा तो पत्ता कट जाएगा। यदि प्रसन्नता हो रही, वो घर वालों से कह रहे हैं जानते हो तो बड़ा सौभाग्य है, ऐसे वैष्णव तुम्हारे घर में आए हैं, इसलिए आप इनका सम्मान करो, इनसे कहा सुनो, तो समझो जीव दया है। यदि बोल दिया नहीं ये महाराज जो आए ना तो तुम लोग जानते नहीं हो, हम जानते क्या क्या है, थोड़ा ले दे करके तरकाओ, तो समझो जीव दया नहीं है। आसान नहीं है जीव दया करना, है नहीं। ये जीव दया तो शुद्ध, कौन वैष्णव शुद्ध करने से भाव भक्त कर सकता है। भाव भक्ति में प्रवेश किए बिना जीव दया हो नहीं सकती। जो करता कहता भी है ना, कपटम महाकपटम, जब तक स्वरूप में स्थित ना हो जाए, अपने स्वरूप प्राप्ति ना हो जाए, भाव भक्ति तक कैसे कर लोगे? उदाहरण दो एक बच्चा बचपन में ब्राह्मण फैमिली से था, 5 साल की उम्र में मेले में गया। बोला आप मेले की बात क्यों करते हैं? बच्चे मेले में खोते हैं। अब देखना आया ना गुरु पूर्णिमा, कितने लोग खोएंगे इसमें। अब वो मेले में खो गया। एक धनी परिवार ने पाला उसको,
पाला पोसा बड़ा किया, उसको बहुत शिक्षित कर दिया, लिखाई पढ़ाई गाड़ी सब प्रदान कर दिया उसको, है क्या दया उसके पर है? और एक व्यक्ति उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल उसको बता दिया तेरे माता पिता कौन है, तेरे माता पिता कौन है जानता है? तेरे माता पिता अब बताओ, अब वो जो लड़का है क्या करेगा? क्या करेगा वो? उसके आदर बुद्धि अधिक किसके प्रति रहेगी? ये बताया असली जब अर्थात उसको पहले वाले ने गाड़ी दे दिए, बंगले दे दिए, कारोबार सौंप दिया, सब कुछ दे दिया, परंतु उसका जो असली परिचय नहीं दे सका। और उसे ये पता भी है, तो ये पता है कि मैं इस घर का नहीं हूं, तो उस मन में हमसे क्लेश रहता है। जिसने ये बता दिया तेरे माता पिता असली कौन है, बता दे, तो क्या अब क्या मानेगा? उसका ऋणी मानेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से अब बताया कौन? जो उसे घर वालों को भी जाने, उसको भी जाने, ये दोनों को जाना पड़ेगा ना। वही जगत में वही स्थिति है। जो व्यक्ति हमें धन रुपया मान सम्मान पूजा खूब दे रहे हैं, प्रतिशत दे सम्मान दे रहे हैं, गुरुजी वैष्णव प्रभु जी करे खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, तो उसकी स्थिति वैसे ही है। वो धनी व्यक्ति महाती है जो हमें सब तो दे रहा है, सब दे रहा है हमको, परंतु तो मूल वस्तु हमको नहीं दे पाया। अब एक वैष्णव आप बोलोगे तो हमको कौन जानेगा? भाव, जो भाव भक्ति पहुंच चुका है वो व्यक्ति जानता है। जो भाव भक्ति पहुंच चुका है वो तुम्हारा परिचय जान जाएगा। जिस समय तुम्हें साधक को अपने स्वरूप का परिचय हो जाता है ना, अन्य का परिचय हो जाएगा उसको। और कब होता है ये? भाव अवस्था में। उस अवस्था में वास्तव में दया करेगा वो, उसमें दया करेगा वास्तव में। तब कहेगा भाई तू कहां पड़ा हुआ है, तेरे पिताजी तो वहां पे हैं, तू कहां पड़ा हुआ है यहां पर? अरे तू कोई शूद्र नहीं है, तू कोई मुसलमान नहीं है, तू ब्राह्मण फैमिली का है, तू कहां पड़ा हुआ है, क्या गंदे गंदे काम कर रहा है? इसे कहते हैं दया। उस वेले क्या दया है? दया तो है वो दया कौन सी है? मंद उदया दया, जिस दया से कल्याण होने वाला नहीं है। तो एक शुद्ध वैष्णव जो होता है, जिसको अपने स्वरूप का परिचय, मैं कौन हूं, ये परिचय मिल गया, मैं उस बच्चे को बताएगा तो घर कौन है, पहले क्या होना चाहिए? उसको अपना पता हो मैं कौन हूं। मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तो क्या मैं उस बच्चे का परिचय बता दूंगा? संभव है क्या ये? मैं उस गांव का रहने वाला हूं, तेरे घर वाले मेरे पड़ोसी हैं, ये तो होगा ना। यदि मैं अपने को नहीं जानता हूं तो उस बच्चे के जो परिजनों को जान जाऊंगा? संभव है क्या ये? क्या संभव है? संभव ही नहीं है। तो मैं जानता हूं अवश्य मेरे पड़ोसी हैं, आस पड़ोसी हैं, परिजन कोई तो होगा ना। उस समय जो मैं उसको उपदेश प्रदान करूंगा, ये होगी असली दया। तो भाई वास्तव में जीवे दया नामे रुचि जीवे दया जो कहा गया, ये दोनों जो सामान्य स्थिति नहीं है। जो ऐसे भाव को प्राप्त कर चुके हैं वो तो प्रणम्य है, वास्तव में वही जीव दया कर रहे हैं। यदि वो हम अपने सम्मान के लिए अपने प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, फिर समस्या है। इससे कल्याण दोनों का ही नहीं होगा। हो सकता है जिसे जो उपदेश दिया जा रहा है उसको उधार तो हो भी जाए, जो दे रहा है वो कई बार देखा, जे प्रचार किया तो वो उड़ गया, जिसने किया वो फंस गया, है ना। तो मनु महाराज कैसे बता रहे हैं यहां पर, कैसे थे? सदा सर्वभूत हित, सदा सर्वदा सब प्राणियों का हित चाहने वाले थे। कि मनु सामान्य नहीं है, शुद्ध वैष्णव है। क्या हित जीव क्या हित है वो जानते हैं इसको, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कैसे करते हो? मुनिगण
यदि मुनि भी पृष्ठो, बड़े बड़े मुनि वर्ग उनसे पूछते थे, मनु जी से, कौन है तो गृहस्थ, बड़े ऋषि मुनि भी इनके पास आते थे, प्रश्न पूछते थे इनसे, तत्व ज्ञान लेते थे इनसे, हैं? जब कोई पूछने आते थे तो उनको फिर वो क्या बताते थे, नाना धर्मान नाना विधान शुभान, नाना प्रकार के जो हैं क्या धर्म के विषय में, वर्ण के विषय में, आश्रम के विषय में उनको उपदेश प्रदान किया करते थे। हम कहते हैं मनु स्मृति, है कि नहीं मनुस्मृति? जितने भी हमारे विधान है किस पर आधारित है? मनुस्मृति पर आधारित। जितने हमारे विधान है, जितने भी हम कांड करते हैं, कर्म करते हैं, सब मनुस्मृति। जितने भी हमें अनुष्ठान करते हैं ये सब मनुस्मृति के आधार पर है। ये पाप है, ये पुण्य है, सब ये मनुस्मृति। मनु महाराज ने इसको निर्धारित क्यों निर्धारित किया? क्यों? क्योंकि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, साथ में उसका एक मेनू बनाती है, उसे कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हानि लाभ क्या है ना। जब मनुष्य उत्पत्ति कहां से हुई है? मनुष्य हुई है, इसलिए हम बोलते हैं मानव। क्या बोलते हैं? मनुजा। मनुष्य जन्म लेने वाले को मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। जब उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति की तो फिर उन्होंने एक मेनू लिखा, एक संहिता लिखी, एक संविधान लिखा कि किस तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, कि ऐसे क्या करने से तुम्हारी उन्नति होगी, क्या करने से तुम्हारी अवनति हो जाएगी। उसे कहते हैं मनु स्मृति। किस प्रकार से जीव कर्म, धीरे कर्म से संसार में भोग कर रहा है ना, कर्म से ऊपर उड़ते हुए उड़ते एक दिन भक्ति में आ जाए, उसे कहते हैं मनु स्मृति। वास्तव में ये क्या है? ये स्मार्थ जो मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से ऐसे मनु महाराज, उनकी महिमा थी। एतद आदि राजस्य मनोचरितम अद्भुतम वर्णितम वर्ण्यस्य तदापेत्यादयम शृणु। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, अभी आपने आदिराज मनु का अद्भुत चरित्र श्रवण किया। मनु जी कौन है? आदिराज। आदिराज क्यों बोला? सबसे पहले पृथ्वी के राजा हुए मनु जी। अभी आपने आदिराज मनु का जो अद्भुत चरित्र श्रवण किया है ना। अब कैसा है वो? वर्णितम वर्ण्यस्य, अति अद्भुत, जिसको श्रवण करने से कल्याण हो जाता है। श्रवण किया आपने। अब तद अपेत्य आदेश श्रेणु। अब उनकी अपेत्या मतलब पुत्री, मनुष्य की पुत्री के विषय में श्रवण कियो, वो जिसे वो आज वहां कर्दम ऋषि को दे करके आ गए हैं, प्रदान करके आ गए हैं। अब उनकी महिमा क्या है? ये तो यह हुआ। अब वहां उनके साथ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं उधर, अब सुनो। अब आप मुझसे सुनो। क्या नाम था पुत्री का? कितनी पुत्रियां थी? कौन सी? देहूत, आकुति और प्रसूति। देहूत किसको दी? कर्दम को। और प्रसूति दक्ष को। और आकुति कौन से मुनि को दी थी? हाँ हाँ क्या कहता? आकुति दी थी उन्हें चौवन, क्या नाम उसका? नेक्स्ट मुझे मिला।
प्रसूति दी उन्होंने दक्ष जी को, और देवहूति दी कर्दम जी को, आकुति दी पागल है क्या, मूर्ख। उत्तरमा तो पुत्र हैं स्वयं मनु के। वो क्या याद नहीं आ रहा है। आकुति दी थी। फिर पलटाओ ना, पेज पलटाओ जल्दी। चलो कल देख के आना। महर्षि दक्ष को मनु कन्या, हाँ रुचि रुचि रुचि, महर्षि रुचि, हाँ महर्षि ऋचिक, यहाँ रुचि रुचि, हाँ रुचि, हाँ रुचि को दी थी आकुति, और प्रसूति दी थी दक्ष को, जिनकी पुत्री सती जी हुई थी, और देवहूति दी थी कर्दम जी को, जिनके पुत्र हुए कपिल देव जी। तो यह इसलिए कह रहे, अब जो देवहूति जी थी, उनकी अपत्या मनु जी की कन्या, अपत्य माने पुत्र, अपत्या माने पुत्री, उनके विषय में श्रवण करो। इस प्रकार से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र संवादे देहूति प्रदानम नामो द्वाविंशो अध्याय अथ त्रयोविंशो अध्याय। तीसरा अध्याय शुरू होता है हमारा, तीसरे स्कंद का अध्याय। ये टोटल अध्याय कितने हैं पूरे अध्याय इसमें? अध्याय इसमें है 32 अध्याय है। 32 है 35 है क्या? हाँ 33 बहुत बड़ी लंबा भी है। सबसे मोटा भाग है, तो मोटा है। तो शुरू होता त्रयोविंशो अध्याय। मैत्री श्री मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभु। हम बता रहे हैं, पृथ्वीभ्याम परिस्थितो, माता पिता के चले जाने पर, जब कन्यादान किया मनु जी और उनकी माता जी, क्या नाम था? शत्रुपा जी, जब प्रस्थान कर गए, उसके साध्वी पतिमिंगित कोविदा। कैसी हैं देवहूति जी? साध्वी है। पतिम इंगित कोविदा, कैसी हैं? पति के इंगित को, इशारे को समझने वाली है। बोलना नहीं पड़ता, इशारे को समझ जाती है। शिव का लक्षण है इशारा। पति को क्या चाहिए समझ जाए। कोविदा मतलब पंडित थी समझने में। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, नित्य प्रति प्रीतिपूर्वक पर्यचरत, सेवा करती थी। कैसे? परि प्रकृष्ट रूपेण, प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करती थी। कैसे? भवानी भवम प्रभु। भवानी कौन? पार्वती। भवानी भवम प्रभु, भवानी अपने पति भव मैंने शिव, ये भवानी पार्वती अपने पति की सेवा करती थी। वैसे यहां पर देवहूति पति कर्दम की सेवा करने लगे। पार्वती पूर्व जन्म क्या था? सती। उस समय वो शिव की सेवा नहीं कर पाए थे, बहुत तेज था उसमें उनके अंदर।
कई बार उल्लंघन भी किया था पति का, शिव जी का। पार्वती पति को इंगित को जानने वाली थी, तो उस भवानी की भांति यहाँ पर देवहूति भी अपने पति कर्दम की सेवा, कर्दम भी, कर्दम कैसे हैं, शिव के समान ही है, इतने प्रभावशाली हैं, उन्हीं सेवा करने लगी। कैसे करती थी? विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तो उद्यता नित्यं तेजियां समवेतोषयत्। कैसे करती थी? विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेण दमेन शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च प्रभु। भो मने हे विदुर जी, वो कैसी सेवा करती थी? विश्रम्भेन। एक संभ्रम होता है, एक विश्रम्भ। कैसे करती थी? विश्रम्भ। संभ्रम क्या होता है? हाँ, यहाँ बता रहे हैं कैसी सेवा करती थी वो पति की। बोलते हैं ठीक है ऐसी, पहले वो ठीक है ऐसी, पहले ये बता रहे हैं कैसी थी। उद्यमी, बड़म उद्यमी। उद्यमी कहने से मेहनती, बहुत परिश्रमी थी। अपरमत्तो उद्यत, बहुत परिश्रमी थी। फिर क्या थी? अपरमत्त थी। प्रमत्त किसे कहते हैं? जो उन्मत्त हो जाता है। थोड़ा का सुख मिला, थोड़ा किसी ने प्रशंसा कर दी और बस क्या धरा को शरा मानने लगे। थोड़ा कुछ सम्मान मिल गया, थोड़ा किसी ने प्रशंसा कर दी, बस भूल गए हम कौन है। हम कुछ सामान्य नहीं है, हम असाधारण है, ये मानने बैठ गए। हृदय में झाका नहीं। ये चीजें हमको अपने लगानी पड़ेंगी। तुम क्या हो सामने वाला नहीं जानता, तुम जानते हो। इसलिए कपट किसी हम उसको नहीं ठग रहे क्यों ठग रहे हैं? अपने को ठग रहे हैं। वो सामने बेवकूफ बैठा हुआ है, वो तो मूड है, मूड अतत्वज्ञ है, जो अपने को नहीं पहचाने, तुम्हें क्या पहचानेगा वो? और तुम्हें खूब चनी झाड़ चला दिया। अभी कथा बोलो, क्या कथा बोलते हैं आप? सीधे हृदय में चीर के हृदय में घुस जाती है। आप सामान्य नहीं प्रभु जी। और प्रभु जी बस चढ़ के चनी झाड़ के ऊपर। समझे कि तुमको तुम जानते हो, मुझे मैं जानता हूं। इसलिए कोई तुम्हें चढ़ा रहा चने की झाड़ पर, तो समझो मैं चढ़ो झाड़ के गिर जाऊं ऊपर नीचे। समझा कि नहीं? बहुत जरूरी है। हम भजन करने के लिए आए हैं इधर, किसी मन रखने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। हम घर से क्यों निकले थे? जगत उद्धार करने के लिए। हमारा क्या लक्ष्य क्या था? जगत उद्धार। क्या लक्ष्य था? अपना उद्धार। यदि कोई तुम्हें खूब चढ़ाए, बहुत मिलते हैं ऐसे। तुम्हारे मुंह पर सच्ची बात बोलने वाले एक दो ही मिलेंगे। जो है ना, तुम्हें तुम्हारे औकात दिखाने वाले इक्का दुक्का मिलेगा। तो तुम नहीं हो वो बताने वाले हजारों मिल जाएंगे। और हमारी समस्या क्या है? हमें जो आईना है ना, जो आईना दिखा देता है, वो हमको बुरा लग जाता है। फालतू आदमी है, क्या है? कभी इस मुझसे अच्छी बोले प्रभु जी आप हमेशा व्यक्ति को डोमिनेट कर देते हो। क्या डोमिनेट कर देते हो? आपका उत्साह हमारा खत्म हो जाता है, डिमोटिवेट कर देते हो हमेशा। अच्छी बात है बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों? मतलब व्यक्ति को जो औकात दिखा दो वो पसंद नहीं करता, उसको वो दिखना नहीं चाहता। मैं जो हूं छोड़ दो उसको, बस गया। जो मैं नहीं हूं मुझे वो बना दो।
विचित्र जगत है, बड़ा विचित्र है। देखो हंसी भी आती है, लोग वही सुनना चाहते हैं जो न अच्छा लगे। और एक इसके बाद क्या है, सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो ये कह रहे हैं अपरमत्त थी जी। अपरमत्त क्यों बोला? उनमें परमत्त आ सकती है। क्या आ सकती है? जानते हो मेरे पति कौन है? ऋषि कर्दम। परमत्त हो सकती थी, अहंकार आ सकता था। आया अहंकार? मैं मनु की पुत्री हूं, आदिराज मनु की पुत्री हूं मैं। मेरे पति कौन है? मेरे पति कर्दम ऋषि जी हैं। ये परमत्त हो सकती थी वो, नहीं भाई। ये सब लक्षण है, ये सब लक्षण हम में लगेंगे। उद्यमशिला हम में, अपरमत्ता हम में। तो कैसी थी वो? बता रहे हैं अपरमत्त थी और उद्यमी, परिश्रमी थी। थोड़ा कुछ के थक गए, पर लेट गए लंबे होकर के, नहीं, एक सेवा की और बैठ गए। मैं कहता हूं ना, जितना एक गृहस्थ व्यक्ति संसार के लिए करता है, उसका हजारवां भाग ये भाग भी यदि हम भगवान के लिए करें तो भगवान हाथ में आ जाए। तो जो भगवान कितने दयालु है, क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या परेच्छति। बताओ, मैंने तो हजारों भाग क्यों बोला? आपको पूछे हम पत्ते पुष्प को हजार भाग क्यों बोल दिया? क्यों बोल दिया? एक पत्नी को बोलो तो घी बंद कर दो, आज से मैंने कमा नहीं सकता हूं, क्यों रोटी और सब्जी खाओ। बेटे को बोल दो कि बाइक बेच दे, मैं पैसा नहीं है पेट्रोल का, और स्कूल निकल, स्कूल से प्राइवेट वो है ना, सरकार में जा। मान जाएंगे? मान जाएंगे? जान खा जाएंगे। भगवान ने क्या कहा? एक पत्ता दे दो बस, तुझे पता हो ना, हजारों भाग। और उन्नत करने के बाद भी वो खुश नहीं है। वहां क्या बोल रहे हैं? एक पत्ता ही दे दो, मैं प्रेम से खाऊंगा। तो जो हम संसार के लिए कर रहे हैं, हजारों भाग, हजार भी नहीं, हजार से भी हो गया। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ कैसी थी वो? हाँ उद्यमी थी, परिश्रमी थी। तो साधक को ऐसे होना पड़ेगा। ये सब लक्षण साधक के हैं। ये साधक में सब लक्षण होने चाहिए। ये उद्यमी होने चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। थोड़ा कुछ वो बैठ गए ना, बात चल इतना, तो संसार के लिए कितने मेहनत करते हैं। देखो, सुबह जाते हैं, 8 बजे रात को आते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, आकर फिर कितना कर, उसका यदि हम 8 घंटा में 2 घंटे भी भगवान दे देना, ढंग से दे दें, प्रेम से दे दें। 1 घंटे प्रेम से भगवान दे, 1 घंटे प्रेम से दे दो, भगवान हाथ में आ जाएंगे। 1 घंटे की सेवा करते हैं, उसमें भी कैसे मन मार कर, कैसे होगा? विषय प्रीति अबे आशो ये अमार, से मत प्रीति हऊ चरण तुम्हार। लो, हमें आईना दिखा दे कि भक्ति बोलते ने, हे प्रभु मेरे विषय में जैसी प्रीति है ना, वैसी प्रीति आपके प्रति हो जाए। वैसे नहीं, 1000 भाग भी हो जाए ना, काम हो जाएगा। तो ये परम उद्यमी थी, अपरमत्त थी, और विसृज्य कामं दंभं च द्वेषम लोभमगम मदम। पहले बताया कैसी थी, अब निषिद्ध आचरण क्या है? बोलते निषिद्ध आचरण है काम, दंभ। काम, उन्हें काम नहीं था। अभी जैसे विवाह हुआ है, विवाह करते ही ऋषि अभी साधना में लग गए, है ना? काम, उनके काम भी पीड़ित हुई। अब परमात्मा हुई थी क्या? नहीं हुई। जैसे कश्यप पत्नी हुई थी ना, दीति, पीड़ित हुई थी ना, कश्यप को उन्होंने उकसाया था भोग करने के लिए। ये क्या हुआ था? मुझे अपराध बन गया था,
फल क्या मिला? 2 राक्षस मिले, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो ये अपरमत क्यों बोला? परमत तो नहीं हुई ना, उनके अंदर अहंकार आया ना, वो काम से पीड़ित भी नहीं हुई। क्या बताया? विसृज्य काम परित्याग कर दिया। अब जस्ट नया विवाह हुआ है, कोई काम पीड़ित नहीं है। दंभ नहीं है। क्या दंभ? क्या? मैं कर्दम जी की पत्नी हूं, कर्दम ऋषि पत्नी हूं, ब्रह्मा जी के पुत्र या ब्रह्मा जी के मैं पुत्र वधू हूं। कर्दम कौन है? पुत्र है ना। तो ब्रह्मा जी पुत्र वधू है, ये दंभ आया उनके अंदर। और क्या था? द्वेष, लोभ मागा मदम। विसृज्य क्या छोड़ दिया? काम को परित्याग कर दिया, दम को परित्याग कर दिया, द्वेष को द्वेष किससे? द्वेष, उनको द्वेष आ सकता था, अपने पति से द्वेष हो सकता था। नहीं बोल सकती थी यदि तो शादी क्यों किया आपने? शादी क्यों किया आपने? जब ये तपस्या करनी थी, शादी क्यों किया आपने? भाई द्वेष कब होता है? द्वेष कब आता है? भोग में बाधा पड़ जाए, द्वेष आ जाता है। अब नई वधु है, अब वो उनकी इच्छा पूरी कर नहीं रहे, कर्दम जी बैठ गए तपस्या में। अब यहां पर क्या संभावना थी? द्वेष की संभावना थी। द्वेष हुआ नहीं। लोभ मगा, और क्या परित्याग, और क्या परित्याग कर दिया था उन्होंने? लोभ क्या बता रहे हैं? निषिद्ध आचरणम, द्वेष, लोभ इत्यादि उन्होंने परित्याग कर दिया था। लोभ उनके लोभ भी उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। अहंकार को परित्याग कर दिया। जो जैसे निषिद्ध आचरण है, काम, कपटता, द्वेष, लोभ, अहंकार, निषिद्ध आचरण, ये सब परित्याग कर दिए। कपटता परित्याग कर दिया। कपटता मतलब क्या? पति की सेवा कर रही हैं, निष्कपट सेवा कर रही हैं, तो ये उन्होंने सब परित्याग कर दिया था। और ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? प्रातिकूल है ना, विवर्जित, प्रतिकूलता का त्याग कर दिया। और उसमें अनुकूलता क्या थी? परित्याग करके सावधाने, विश्वास, शौच, गौरव, इंद्रिय दमन, सौहार्द प्रदर्शन, मधुर संभाषण, शुश्रूषा द्वारा सेवा दो प्रकार से होती है। कैसे होती है? एक प्रतिकूल का परित्याग, अनुकूल का आचरण, दोनों मिलके एक कार्य होता है। जब गुरु सेवा करना चाहते हैं, पी सेवा करना चाहते हैं, जगह पत्नी कोई भी उसकी सेवा करना चाहते, 2 चीजें होती हैं। जो उस व्यक्ति के प्रति जो उसमें उसकी सेवा में बाधक है, त्यागना, और जो आगे बढ़ाता है, ग्रहण करना। विधि और निषेध मोटी बात है ना। जब हम डॉक्टर पर जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई 2 चीज बोलता है वो। क्या बोलता है? परहेज तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज नहीं खानी है। दवाई तो खानी है, और दवाई के साथ तुम्हें ये भी दूध पीना है या दूध नहीं पीना, आदि जो तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो दवाई काम करती है। उसी प्रकार बता रहे हैं, जब जहां गुरु सेवक, कोई भी सेवा हम करते हैं, गुरु सेवा, वैष्णव भगवान सेवा करते, 2 चीजें होंगी जिसके द्वारा वह सेवा में बाधा पड़ सकती है, उनको परित्याग। तो उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या परित्याग किया उन्होंने? काम, कपटता, द्वेष, लोभ, अहंकार, ये सब उनकी सेवा में बाधक बन सकते हैं। और साथ ही साथ अब क्या होना चाहिए? अनुकूलता। अनुकूलता क्या है? सावधानी, विश्वास, शौच, गौरव, इंद्रिय दमन, सौहार्द प्रदर्शन। उन्हें अंदर क्या था? विश्वास था। अब विश्वास क्या विश्वास था उनका?
विश्वास से हम क्या समझते हैं? जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धि चाहते हैं क्या वो? ये विश्वास मेरे प्रति सामान्य नहीं है। ये भगवान के परम आगे आएगा बताएं आगे क्या? देवर्षि वर्य, ये देवर्षियों में श्रेष्ठ हैं। ये विश्वास, बीमार पड़ते हैं इसमें पहले में क्या विश्वास होना चाहिए? डॉक्टर पे विश्वास। उनमें विश्वास है पति को, कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है, तो भी सेवा कर रही है। उन्हें पता है मेरे पति सामान्य नहीं है, पूरा विश्वास है उनको। तो ये विश्वास मूल है। तो गुरु जी कथा सुनो, वैष्णव कथा सुनो, हम कथा कई कथा सुनते हैं, तो विश्वास मूल है। विश्वास है तो उपदेश काम करेंगे, विश्वास नहीं उपदेश काम बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रमाण जगत में है। आपका विश्वास ऐसे वैष्णव पड़ती है जो बहुत तत्वज्ञ नहीं है, नौ शिखिया क्या है, नौ शिखिया वैष्णव है, उस पर आपको श्रद्धा विश्वास है, जो वो कहता आप करने लग जाते हो। और जो भजनशील वैष्णव है उस पर आपको श्रद्धा है नहीं है, वो जो कहेगा आप करोगे नहीं। वो ठीक बात कह रहा है, वो नौ शिखिया है। मतलब क्या है, मंगल आरती में टाइम वेस्ट करते हो? जाओ दर्शन करो, निकल आओ। उतने तो आधे घंटे तुम्हारा 25 माला हो जाएगी, 16 माला हो जाएगी। हैं कितने बैठ क्या होगा? हैं यहां पर 1 घंटे में 5 कीर्तन करते हैं, तो कमरे में कर लोगे 1 घंटे में 15 कीर्तन हो जाएंगे। हैं कीर्तन में बैठे हो, एक गला अच्छा नहीं है, गला अच्छा है, और वो जो नया बच्चा कीर्तन करता है, तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? कमरे में अपना भाव से कीर्तन कर सकते हो। 1 घंटे 15 कीर्तन कर लोगे। वो जो बोला नौ शिखिया हो, बात ठीक कह रहे हो। जब हम कीर्तन में जाते हैं, नया बच्चा कीर्तन करने जाता है, न गला न फोला उसका, भहने करता है, क्या लाभ होगा सुनने के? अब कमरे में भाव से कीर्तन करें, बस हो गया काम, विहास हो गया। वो मान गए। अब श्रेष्ठ में समझा रहा है, नहीं, कुछ भी हो तुम्हें संग में ही भजन करना है, संग में ही भजन, संग भजन करना है। भगवान उसको सुनते हैं, संग को, है चाहे वहां पर कई वैष्णव बैठे हैं उधर, संग और क्या फालतू बोलते हैं, फालतू बोल रहे हैं, हम देखते हैं ऐसा, तो उसको श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी उसकी। गया तो क्या मूल क्या है? विश्वास है। आपका विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है कुछ नहीं है। कुछ भी करो, लाख आप करो, लाख सेवा करो, विश्वास ही नहीं है, राख में घी डालने से बल्कि रिएक्शन और हो जाएगा। कैसे बोलो? तुम खूब सेवा कर रहे हो, खूब सेवा करोगे, वैष्णव होगी, तुम्हें उसको विश्वास नहीं है। कभी तुम्हें कुछ उल्टा को देख लिया, उसको विरुद्ध को देख लिया, आप जितना सम्मान किया ना सब निकाल दोगे। साला मैंने इसके इतना कुछ, मैं इसको क्या मानता था, मैं क्या मानता था इसको, क्या निकला ये, हो गया ना पूरा। जगह जगह प्रचार करेगा, अरे वो मजा ना, मैं भुक्तभोगी हूं, सब निकाल देगा बारे में। थोड़ा जो नहीं था वो मान लिया उसने। विश्वास बड़ी चीज है। हम लोग संग में अगर भजन साधन करते हैं तो भगवान सुनते हैं, कीर्तन करते हैं बैठ के। तो अभी हम तो जैसे कि अकेले हरिनाम करते हैं कमरे में या फिर परिक्रमा लगा देते हैं, तो भगवान नहीं सुनेंगे? स्वयं सोचो, यदि हम यहाँ पर नाम करते हैं तो मन चंचल होगा कि अब तो हम कब से बैठे हैं 1 घंटे से, तो थोड़ा याद आई कुछ, तो याद आई नहीं आई। और यही काम तो कमरे में तो कथा सुन,
तुम कमरे कान में लगा के कथा सुन कमरे में, फिर तब मुझे बताना निष्कपट होकर के 1 घंटे में तेरा मन कितना चंचल हुआ। ये हम कथा सुन रहे हैं ना, 1 घंटे में कुछ तुमको याद है, हल्का याद यहाँ आ सकता है। अब तुम कमरे में जाना, कान में लगाना लीड और कथा सुनना, फिर मुझे बताना 1 घंटे में तुम्हारा मन कितना स्थिर रहा। हमें कीर्तन करते हैं ना 1 घंटा, याद आती है यहाँ वहां की, तुम कमरे कीर्तन कर सकते हो और देखना मन कहाँ रहेगा, या तत्र। ये शंका लाभ होता है। तुम वहां नाम करते हो, अब यहां नाम करो तो, तुम यहां बड़े नाम करे तो मन क्यों, कारण क्या है, हम शंका प्रभाव, वो नाम कर रहा, वो नाम कर रहा, वो नाम कर रहा, वो नाम कर रहा। अलग करोगे तो कहीं बंदर दिखाई पड़ेंगे, कहीं कुत्ते दिखाई पड़ेंगे, समझा क्या नहीं। अब तो मन की भटक रहा था, बगल में वैष्णव बैठा हुआ है, वो हरे कृष्ण कर रहा है, मन खिंच करके आ गया। अब तो अकेले में नाम कर रहे हो, मन घर पहुंच गया, पूरा राउंड लगा लिया। 5 साल से स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल पास किया, फिर कॉलेज गया, फिर वहाँ प्रेम प्रसंग हुआ, तो वहाँ से वहाँ जूते पड़े, फिर वहाँ से नौकरी लगी, जो चप्पल घिसे, पूरा नाम चलता जा रहा है। और सबके सामने है तो क्यों नहीं होगा, कोई ना कोई हमारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा, स्मरण में बाधा। हरे कृष्ण क्या हम हरे कृष्ण, उसने कहा हमारा ध्यान भंग हो गया। ये ऐसा है कि नहीं है, कोई मैगल नहीं, मेरा ऐसे नहीं होता, कोई नहीं बोल सकता था, बोलता है तो फिर करदम जी का बाप है। मेरा ऐसा नहीं होता है बोलता ना, तो फिर भाई तुम तो चरण दो, चरण दो, हम चरण धोएंगे फिर। ये कपट क्या तो चरण सड़ भी जाएंगे। हाँ पी लेंगे, ये झूठ बोला तेरे चरण सड़ के फिर गिर भी जाएंगे, हाँ गल जाएंगे। मैं बोल तो दिया, मैंने बोल तो दिया, आजमा लेना, प्रैक्टिकल तो यही है। फिर तो हम कब बैठे थे, 6:30 ना, अभी 8:30 बज गया, 2 घंटा तक। यदि कोई समस्या भी थी और समस्या भूल जाएगा, इसलिए संघ, हमें तपस्या नहीं करनी है, संघ में रहना बस, अपने आप काम। जो चित्त तपस्वी लोग गुफाओं में रहकर चित्त को स्थिर नहीं कर पाते ना, तपस्वी गुफाओं में चित्त को स्थिर नहीं कर पाते हैं, वो संघ में प्रमाण देखो। 2 घंटा हो गया, मेरा मन तो क्या इसमें बिल्कुल भी नहीं गया यहाँ तक कीर्तन सुनने, क्यों ध्यान जाएगा तो कीर्तन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, डांट पड़ जाएगी। क्या कर रहा है, कतार उल्टा पुल्टा ध्यान हटा, कतार उल्टी बजेगी, फिर डांट पड़ जाएगी। और कथा सुन रहे हैं, कब क्या पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि हम एक स्थिर होकर के एकाग्र चित्त से भगवान का कीर्तन या नाम गान करें तो भगवान अवश्य सुनते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, संदेह क्या है। वो तो बेचारे वो तो सुनाने के लिए उन्होंने अपनी महिमा लिखी है, महिमा में क्यों प्रकाशित कर अपनी। अब स्वयं सुनने के लिए तो वो लालायत हैं, कोई तो मेरा गुणगान करे, कोई तो करे, और तो तैयार बैठे सुनने, वो तो आस लगाए बैठे हैं, कुछ तो आवाज आए। नहीं प्रचार कर दोष नहीं है, नहीं तू कर सकता है, तो क्या नहीं, मुख है बोलने का, बोल सकता है। नहीं मुख होना चाहिए बोलने का, टैगनिंग हो जाए बोलने की, और तत्व ज्ञान होना चाहिए, प्रचार कर सकता। हरि बोल। परंतु कहीं तुम्हारा आचार ना बन जाए। सुन नहीं, क्यों नहीं कर सकता, सबको करेगा, कोई भी कर सकता बच्चा, कोई प्रचार कोई भी कर सकता है, समझा कि नहीं।
प्रचार कोई भी कर सकता है, भगवान जाने बोलो क्या स्वयं समझो। मेरा तो प्रश्न ये था कि जब भाव अवस्था वाला का प्रचार करेगा तो जब उसको खुद का ही अपना